ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं दम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणाणदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणं अज्जावैवगाढं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 99 पृष्ठ 194। सदवट्ठिदं सहावे दव्वं दव्वस्य जो हि परिणामो अर्थेषु सो सहावो ठिदि संभवनास्य संबद्धो। इस गाथा में जिस तरह की उत्थानिका आचार्य देव ने दी है उससे इसका जो अर्थ आचार्य देव ने मूल में किया है कुंद आचार्य देव ने उसका तालमेल नहीं बैठा। मैंने अभी टीका भी पढ़ ली, सब विचार किया। थोड़ा सा आप लोग भी विचार करो, क्योंकि हम लोग किसी की समीक्षा करने की नहीं, हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि कुंद आचार्य देव ने जो कहा उसको हम सही समझ सकें, उसमें कोई चूक नहीं। ठीक है, टीकाकार आचार्य जो कहते हैं उसकी चर्चा मैं शुरू करूं उसके पहले एक बार फिर से 2 दिन का गैप हो गया है, तो हम इसकी चर्चा गाथा का अर्थ ले लेते हैं। सहावे सदवट्ठिदम दम, जो स्वभाव में सद रूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य। एक बात पूरी, ठीक है ना। फिर कहते हैं जो ही दव्वस्य परिणाम, जो द्रव्य का परिणाम है, अर्थेषु सो सहाव, वो पदार्थों में स्वभाव कहलाता है। परिणाम द्रव्य का और स्वभाव पदार्थों, और वह कैसा होता है? परिणाम ठिदि संभवना संबद्ध। अभी तक हमने परिणाम को संभव और अनास, उत्पाद और व्यय रूप माना था, ठिदि द्रव्य रूप नहीं माना था। क्लियर बात है, थोड़ा गौर करेंगे कि जो द्रव्य का परिणाम है वह पदार्थों का स्वभाव है और वह स्थिति, संभव और नाश से संबद्ध। यही बात हुई कि नहीं? सिंपल अर्थ तो यही हुआ। तो मुख्य बातें 2 आ रही हैं इसमें, वैसे 3 हो जाती हैं। पहला कि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है, एक बात तो पूरी हो। और जो द्रव्य का स्वभाव परिणाम होता है वह पदार्थों में स्वभाव कहलाता है। अब द्रव्य में क्यों नहीं कहलाता, ये उत्तर एक तो अपन को लेना। और दूसरा, वह परिणाम, मूल में स्वभाव कौन कहलाता है? परिणाम कहलाता है। तो वह परिणाम ठिदि संभवना से संबद्ध होता है, द्रव्य, उत्पाद और व्यय से संबद्ध होता है। तो वह परिणाम द्रव्य से संबद्ध कैसे हो सकता है? ये प्रश्न एक जिज्ञासा का अपना है। इसको हम जरा, अब टीकाकार आचार्य ने जो उत्थानिका दी, वो जो कहते हैं कि कुंद आचार्य देव इस गाथा में क्या बताना चाहते हैं। उत्थानिका का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि इस गाथा में आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वो देखो। अथ उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकत्वे अपि
अथ, टीका के ऊपर देखो उत्थानिका, कहाँ देख रहे हैं आप? टीका का गाथा कहाँ है? तो गाथा के ऊपर कहाँ होगी उत्थानिका? तो आप तो अगली पंक्ति में पेज पे देख रहे, जहाँ बता रहे वहाँ देखो। अथ उत्पात व्यय द्रव्यात्मकत्वे अपि, उत्पात व्यय और द्रव्यात्मक होने पर भी सत द्रव्यम भवति, सत ही द्रव्य होता है, इति विभावयति, ऐसा समझाते हैं। अब ये बात तो यहाँ आचार्य ने नहीं कही, क्या कही है कि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है, और द्रव्य का जो परिणाम होता है वह पदार्थों में स्वभाव कहलाता है, ठीक है ना। और वह स्वभाव या परिणाम स्थिति संभव और नाश से संबद्ध होता है, मतलब उसमें अकेला संभव और नाश नहीं है, उत्पाद व्यय नहीं है, बल्कि द्रव्य भी है, यही कहा ना। अब उसको हम कहें कि उत्पाद व्यय द्रव्य रूप होने पर भी द्रव्य सत होता है, ये समझाते हैं। अब जरा खुद लगाओ आप लोग कि गाथा में हम 2 घंटे चर्चा कर चुके, इसमें आराम से चर्चा हुई, अपनी खुलासा हुआ। अब तो आपको इसका अर्थ तो आ गया होगा, ज़्यादा और कुछ याद है हुआ हो नहीं हुआ हो, इतना तो पक्का याद हो गया कि इस गाथा का अर्थ क्या है, ठीक है ना। कि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है, और द्रव्य का जो परिणाम होता है उसे पदार्थों में स्वभाव कहा जाता है, और वह परिणाम या स्वभाव स्थिति संभव और नाश से संबद्ध होता है, ठीक है, क्लियर बात है। तो इसमें जो बात कह रहे हैं आचार्य देव, और ऊपर जो बता रहे हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक होते हुए भी वह सत होता है, ये तो बात नहीं कही आचार्य देव। आचार्य देव ने कहा कि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है, ठीक है ना। और द्रव्य का जो परिणाम होता है वह पदार्थों में स्वभाव कहलाता है, और वह परिणाम या स्वभाव स्थिति संभव और नाश से संबद्ध होता है। मैंने 3 बार वही की वही बात जो आचार्य देव ने, कुंद देव ने मूल गाथा में कही, वो मैंने आपको खोल दी। अब इसमें आपको ऐसा लग रहा है क्या कि जो उत्पाद में द्रव्यात्मक है वही सत है, ऐसा कुछ कह रहे क्या? समझ रहे? आचार्य देव ने साफ साफ कहा कि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य, और द्रव्य का जो परिणाम होता है वह पदार्थों में स्वभाव कहलाता है, ठीक है, और वह स्वभाव या परिणाम स्थिति संभव और नाश से संबद्ध होता है। अब आप लोग सब शांत मन से विचार करिए कि गाथा में कुंद आचार्य देव यही कह रहे हैं या इसका कोई और अर्थ लग सकता है? एक एक शब्द आपको खोल के बता दिया, ये कहीं छुपा हुआ है नहीं। तो जो उत्पाद व्यय माने उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है उसका नाम सत है, ये तो ये गाथा नहीं बता रही, ये तो कह रही है कि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है, मूल लक्षण हुआ द्रव्य का, और द्रव्य का जो परिणाम होता है वह परिणाम पदार्थों में स्वभाव कहलाता है, एक बात ये होगी। और तीसरा, वह परिणाम और स्वभाव दोनों ही स्थिति संभव नाश से संबद्ध होता है, वह अकेला उत्पाद व्यय रूप में। देखो अब मैं उत्तर देना शुरू करता हूँ, हमें आचार्य पर कोई कमेंट्स नहीं करना, आचार्य बड़े हैं, उनकी बात सिर माथे, पर कुंद आचार्य देव उनसे भी बड़े हैं, उन्होंने जो कहा उस पर हमें चर्चा और चिंतन करना, ठीक है ना। नहीं तो व्यर्थ में लोगों को लगे कि ये दूसरे आचार्य टीकाकारों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा उद्देश्य, दूर दूर तक मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। कहीं चर्चा आती है तो हमें देखना तो पड़ता है कि टीकाकार आचार्य ने उत्थानिका ये दी, मतलब गाथा में ये कह रहे हैं, और क्या कुंद वही कह रहे हैं, हमें पहचानना पड़ेगा, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना था। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य का जो परिणाम है वह पदार्थों में स्वभाव,
तो क्या स्वभाव पदार्थों में होता है, द्रव्य में नहीं होता? परिणाम द्रव्य का तो वो परिणाम है, लेकिन पदार्थों में स्वभाव कहलाए। ये जो वाक्य है, आप ये इतना वाक्य नहीं होता और सीधा कहा होता कि जो ठिदी संभवना संबद्धो सद्वठिदम सहावे दब्बम। यदि इतना कहा होता तो हमें ये गाथा कि उत्थानिका समझ में आ जाती कि जो उत्पाद व द्रव्यात्मक है वह द्रव्य में सत कहलाता, हम मान लेते। लेकिन आचार्य ने ये जो दो पंक्तियां कही, ये दो पंक्तियां कुछ और बता रही। वो आचार्य बताना चाहते हैं द्रव्य का जो परिणाम है। देखो यहां उन्होंने पर्याय शब्द प्रयोग नहीं किया। पर्याय शुरू से इस अधिकार के शुरुआत से पर्याय की पिटाई हुई कि नहीं? पज्जय मूढ़ा ही पर पर्याय माने परिणाम, बदलाव, बस बदलो बदलो बदलो। यहाँ बदलाव का लक्ष्य नहीं है, उसका अपना परिणाम तो हो। बंजर खेत तो नहीं है वो, आपका बंजर बीज तो नहीं है जिसको उत्पत्ति नहीं होना हो। तो ये पहचान जो की गई वो उसकी की गई, और हमने लगा कहाँ ली? गलत जगह लगा। आचार्य ने सीधा सीधा कहा कि जो पर्याय अलग चीज है और परिणाम अलग चीज है। टेक्निकली अलग नहीं है, लेकिन अभी आचार्य ने शब्दों का प्रयोग किया। पर्याय माने कुछ बदलना चाहिए। जैसे हम घर में रहते रहते रोज खाते हैं कि नहीं खाते, रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं, लेकिन आप उसे क्या कहते हैं? तो रूटीन है। और दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ का हिसाब किताब अलग होता है, नहाने के सिस्टम अलग है, खाने का समय अलग है, खाने की व्यवस्था अलग है, घर जैसी नहीं है। ना घर जैसा सोना, ना घर जैसा खाना। उसको हम बदलाव मानते हैं, उसको हम बदलाव मानते हैं। और रोज जो घर में कर रहे हैं उसको बदलाव मानते हो? अब डिफरेंस समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? जो बदलाव हुआ तो उसको तो हमने पर्याय कह दिया, लेकिन जो हमारी सहज दिनचर्या है, जो हमारी गतिशीलता है, हम कब जड़ हुए? घर में रह के काम नहीं करते क्या? क्या घूमते हैं जब ही चलते हैं? ये भी तो करते हैं ना। लेकिन इसको आचार्य ने परिणाम से कहा। द्रव्य की जो अपनी परिणाम है, द्रव्य का जो अपना कार्य हो रहा है, उसको पदार्थों में स्वभाव कहा। हमें असली मुद्दा ये समझना है कि इसका लिंक क्या है आचार्य के, ये कहने का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना? ये तो हमने उस दिन पर मतलब 2 दिन पहले भी बताया था कि जो परिणाम है वह स्थिति रूप भी है। यदि स्थिति रूप नहीं हो तो केवली का ज्ञान झूठा पड़ जाए और पदार्थ का स्वरूप झूठा पड़ जाए। समझ गए? इसलिए यदि वो सच्चा जानना है हमें, तो वह परिणाम भी स्थिति रूप द्रव्य रूप होना ही चाहिए। जब द्रव्य होगा तो उत्पाद व्यय कैसे होंगे? कहते स्व समय का द्रव्य। एक समय जो है वह उस समय में वह परिणाम टिका, और ज्ञानियों ने अनादिकाल से जाना और अनंत काल तक जानेंगे। इसका मतलब वह स्व समय में अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये उसका द्रव्य। ये चर्चा तो हो चुकी थी। आज अपना असली जो चिंतन का विषय है वो ये है कि आचार्य ने द्रव्य के परिणाम को पदार्थों में स्वभाव क्यों कहा। ये द्रव्य और अर्थ में क्या चक्कर है, समझना तो पड़ेगा ना। देखो हमारी इस चर्चा में आप सोचो कि आपको वारे वाह प्रभु वाह वाली चर्चा मिल जाएगी। आनंद आप लो, ये आपके ऊपर। मेरा लक्ष्य रहता कि आचार्य देव ने क्या कहा, पहले हम मेहनत करके ईमानदारी से उसे समझ लें, और वही हमारी चर्चा का रूप है। यहाँ कोई पंडिताई नहीं है, प्रवचन नहीं है कि हम ठोके जा रहे हैं आप सुने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं।
आप भी बराबर के सहभागी होते, आपको हम पढ़वाते हैं, बताते हैं, और आप भी मन से करते, तभी इसकी सार्थकता है। ख्याल में है? ये वो स्वाध्याय नहीं है कि वाचना हम पढ़े जा रहे हैं, आप सुने जाते हैं। यहाँ कोई श्रोता नहीं, यहाँ तो सब साथ के बैठ के करते हैं। भले ही मैं बोलता हूँ, लेकिन उसमें मैं वक्ता और आप श्रोता वाला रूप नहीं है। सब जुड़े हुए, आचार्य से मूल में जुड़े हुए, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का हम चिंतन करते हैं कि आचार्य देव ने असल में क्या कहा और वो क्या समझाना चाहिए। ठीक है ना? तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि द्रव्य और अर्थ, ये दो चीज क्या है। ऊपर समझ में आए भाई? हमारे यहाँ 6 द्रव्य कहे, 7 तत्व कहे, 9 पदार्थ कहे, 5 अस्थि काय कहे। समझे? अभी मैंने एक वो चल रही ना लेखमाला अपनी, थोड़ी 2 दिन के लिए ब्रेक हो गई, गृहित मिथ्यात्व वाली, माया ठगनी किन्हू न जाने। उसमें जब जो लोग कलावा वगैरह बांधते ना, तो उसमें मैंने कहा थोड़ी जानकारी भी तो दो। तो मैंने पूरी शुद्ध विधि कलावा होता क्या है सारा उसमें लिखा था, और उसमें ये चीज आई थी। ध्यान दिया आपने? पढ़ा था पवन जी? कुछ नहीं पढ़ा होता तो अभी तक बोल चुके होते। आपका चेहरा बता रहा कि पढ़ा नहीं था। किसी ने नहीं पढ़ा होगा, सब ज्ञानी आत्मा है। आया, छोड़ दिया, 2-4 लाइन देखी, छोड़ दिया। जबकि अभी जो चल रही है वो बहुत ऐसे तथ्यात्मक जानकारियां हैं, उसमें क्लियर दिया कि कच्चे सूत के 3 धागे लीजिए, लंबे लीजिए, 3 धागे लिए, वो सूत तो सफेद ही होता है नॉर्मल। फिर उसमें कहीं पे हल्दी, कहीं पे कुमकुम, इनका रंग लगाया, कलर। ठीक है ना? हरिद्रा कुंकुमालिप्तम उसका नियम है। मैं उस समय छंद नहीं लिखा, अब आपको बता रहा हूं। द्वादशांगुल मात्रेण, कितना होना चाहिए कलावा? 12 अंगुल। 27 तंतु भी, 27 धागे हो। मैं और अगली किस्त में उसका अलग से ब्रैकेट में खुलासा करूंगा। द्वादशांगुल मात्रेण 27 तंतु भी हरिद्रा कुंकुमालिप्तम कंकणम व्रतबंधनम। ये आचार्य का मूल में संस्कृत में लिखा हुआ ये छंद है। मौली बंधन करते ना, कलावा बांधते, उसके लिए दिया कि द्वादशांगुल मात्रेण, 2 धागा लिया 3-3 का, 3-3 का 3 बार कर लिया, ट्रिपल कर लिया, 9 हो गए। अब 9 जो रहेंगे उसको इतना लंबा रखना कि आपकी कलाई पे 3 बार लपट जाए। करवाया था आपको, याद आ रहा है? ठीक है ना? कितने हो गए? 27 हो गए। तो द्वादशांगुल मात्रेण, हे भगवान मैं द्वादशांगी जिनवाणी पर ही श्रद्धा रखूंगा, इससे बाहर चिंतन नहीं करूंगा। जब तक कंकड़ बंधा है, कलावा बंधा है, माने हम द्वादशांग के अलावा इधर उधर की संसार की चर्चा चिंतन करने की छूट नहीं है आपको। द्वादशांगुल मात्रेण, और उसमें द्वादशांग में तो पता नहीं, हमें ऐसी लोगों ने पढ़ाया गया कि हाँ साहब उसमें तो करणानि योग भी है, चरणानि योग भी है, प्रथमानि योग भी है। तो उन्होंने क्लियर किया 27 तंतु भी, 27 धागे चाहिए। 27 क्यों? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थि का। कितने हुए? 27 हो गए। इसके लिए 27 धागे। मैं द्रव्यान योग के अलावा अन्य किसी विषय पे चिंतन नहीं करूंगा। पल में सोचो गुरुदेव ने आपको क्या मर्म दिया था, जो जिनवाणी में मूल से लिखा। उन्होंने जो समझा वही सिखाया। जीवन भर द्रव्यान योग की चर्चा, उन्होंने कहीं करणानि योग नहीं सिखाया, उन्होंने चरणानि योग की चर्चा नहीं की, उन्होंने प्रथमानि योग के किस्से नहीं बताए। क्योंकि जब कलावा बंधे तो आप बंधे किससे हो कि जिनवाणी के बाहर जाना नहीं, और जिनवाणी में भी 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थि का है।
ये जो जिनाभी मत वस्तु व्यवस्था है, इसके अलावा चिंतन करना नहीं। समझे? हरिद्रा कुंकुमालिप्तम, हल्दी का रंग और पीला कुमकुम का रंग लगाना, ये क्या है? हल्दी अरहंत भगवान और लाल रंग सिद्ध भगवान। अरहंत और सिद्ध मतलब बाकी समझ गए? ये विषय अपना कुछ दिनों से चल रहा है। अनंत सिद्ध, एक जिनवाणी, द्वादशांगी, एक आगम और एक देव, बीच का गाय। वो कंकण बन गया तो आप व्रत का बंधन है। हम सोचते रोटी छोड़ने का नाम व्रत है, हम सोचते पाठ में बैठने का नाम व्रत है। यहां आचार्य कहते हैं कि द्वादशांगी, जिनवाणी और जिनाभिमत वस्तु व्यवस्था, इसके अलावा विचार नहीं करना, उसका नाम व्रत है। समझे भाई साहब क्या कहा आचार्य ने? क्लियर हुआ? तो जब ये हमारी जिनाभिमत वस्तु व्यवस्था, इसको तो जानना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि द्रव्य और अर्थ में क्या अंतर होता है, कौन कौन जानता है? यहां कहा ना आचार्य कि द्रव्य का जो परिणाम है, अर्थों में वह स्वभाव। समझ गया? अब दव्वस्य में एक वचन कहा, अर्थों में बहुवचन कहा, क्या चक्कर है? सोचना तो चाहिए। हमारे नेमिचंद जी स्वाध्याय बहुत करते हैं, पर कभी बताते करते कुछ नहीं। सोचना चाहिए नेमिचंद जी की नहीं सोचना चाहिए कि भाई यहां पर द्रव्य एक वचन, अर्थ बहुवचन, परिणाम एक वचन, स्वभाव एक वचन, मतलब ये दोनों तो एक ही चीज हो रही, लेकिन ये बदल रहे। क्यों? क्योंकि यहां द्रव्य से स्वद्रव्य के अलावा, आत्मा के अलावा, जीव के अलावा अन्य कोई अभिप्रेत नहीं। 5 द्रव्यों में जानोगे तो क्या? एक पुद्गल को जान जान की तो दिमाग खराब किया है आज तक, सारी बीमारी उससे पैदा हुई। ठीक है ना? और धर्म आकाश काल कि तुम्हारे दादाजी नहीं जान सकते। दादाजी का मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि अमूर्तिक को जानने की क्षमता तुम्हारे शिवोपम ज्ञान में है नहीं। इसलिए जो आत्मद्रव्य का स्वभाव, अर्थेसु, अर्थ जब लो तो उसमें अजीव का अर्थ अजीव नहीं है, अजीव का अर्थ जीव नहीं, ये है। नहीं समझे? पहला अर्थ कौन सा है? पदार्थ, जीव पदार्थ। दूसरा अजीव पदार्थ। अजीव कौन सा पदार्थ होता है? दुनिया में एक अजैन बताओ मुझे, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, ढूंढ के लाओ एक अजैन। तो आप कहते हो अजैन, वो तो कोई कहते ठाकुर हैं, कोई कहते हम फला हैं, कोई कहते ढिमका है। कोई ने कहा आज तक कि हम अजैन हैं? तो ये अजैन तो मतलब जैनों का व्यू है, वो हमें जैन नहीं मानते। समझ गए ना? उन्हें अकेले जैन चाहिए, जैन के अलावा नहीं चाहिए। ये व्यू का नाम है। डिफरेंस ख्याल में है? कितना अंतर पड़ गया? समझे? तो यहां जब उन्होंने पदार्थों में अजीव कहा, अजीव माने जो जीव नहीं, उसमें दृष्टि तुम कहीं की भी बात करना चाहो और वो जीव नहीं माने, भाई साहब हमें जरा माफ करो, हमें तो इतनी चाहिए। समझे? फिर उसके बाद में आश्रव, तो कहां आ गए आप? जीव में। अजीब में नहीं आए। आश्रव खरेखर तो जीव गई, पर भाई जो कुछ परिणाम है वो तो जीव का है ना, उसमें जो झलक कर्म की है वो चीज छोड़ दो। आश्रव बंध, बंध किसको कहा गया? बनते पुद्गल हैं। जैसे साकल में रस्सी में गांठ लगती है, लेकिन बनती तो भैंस है, वो नहीं जा पाती, रस्सी को कहीं जाना ही नहीं था। तो पुद्गल आपस में बंध जाते हैं, परमाणु स्कंद वो बंध जाए, लेकिन उसके चक्कर में
4 गति 84 लाख योनियों में कर्म भटकता है कि जीव भटकता है? समझ गया ना? तो वो असली बंधन किसका है, कर्म का कि जीव का? भाई कर्म को तो फर्क पड़ता नहीं कि वो परमाणु नरक में रहे कि स्वर्ग में रहे, सर्वार सिद्धि में रहे, कोई फर्क पड़ता है? जड़ है, उसे क्या फर्क पड़े? जो फर्क पड़ता है उससे जो बंधता है उसको, नतीजा तो सारा वहां आता है। समझ रहे? संवर भी होगा, निर्जरा भी होगी, मोक्ष भी, ये सब किसके? जीव के। तो जो परिणाम है वो अर्थों में, जितने अर्थ हैं इनमें उसे स्वभाव कहते हैं। समझ गए? द्रव्य एक है, अर्थ अनेक है। जो 9 पदार्थ कहे गए, पुण्य पाप भी मिलाओ, वो सब है क्या? वो क्या पुद्गल का वर्गीकरण है? धर्म द्रव्य का वर्गीकरण है? अधर्म द्रव्य का वर्गीकरण है? आकाश काल किसमें घटित होता है वो? समझ गया? द्रव्य 6 हैं, लेकिन यहां पर एक वचन कहा गया। और लेकिन पदार्थों को बहुवचन कह के, लेकिन वो है किसके? जीव के ही विवर्त हैं। जैसे जल की ही लहरें हैं, ऐसे जीव के विवर्त, विवर्त माना लहरें। भाई लहरों में कौन है, कौन व्याप्त? पानी ही तो व्याप्त है। लहरों में कौन व्याप्त है? पानी व्याप्त। समझे? ऐसे ही जैसे लहरों में पानी व्याप्त है, ऐसे ही 9 पदार्थों में जीव ही व्याप्त है। कहते अजीब में भी जीव व्याप्त है कि हाँ, क्यों? वो अजीब है तो जीव कैसे? कि जीव इसलिए व्याप्त है कि किसी द्रव्य का नाम अजीब है ही नहीं, उनके अपने अपने नाम हैं। वो अजीब कहलाते तुम्हारी दृष्टि से, जैसे अजैन कहलाते तुम्हारी दृष्टि से। ना अजीब नाम का कोई वस्तु है और ना अजैन नाम का कोई जाति है, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा अजैन। समझ गए? ये अरे इनके यहाँ जो लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम जो कहते भी हैं, तो दोनों अपने अपने नाम लेते हैं। जैन बड़े चतुर हैं, वो ये नहीं कहते कि जैनी मुस्लिम, जैनी हिंदू, वो क्या कहते? जैन अजैन। ये दृष्टिकोण है भाई साहब। किसी में मिला हो आज तक बताओ? हिंदू अहिंदू किसी ने बोला हो तो बता दो। एक अकेले जैन बोलते, जैन अजैन, बाकी जैन नहीं। हमने तुम्हें कोई कमेंट्स ही नहीं किया कि तुम कौन हो। हमने तो कहा तुम जैन नहीं हो, बात खत्म होगी, हमारा इतने में काम पूरा हो गया। ऐसी जैसे अजैन कहने में प्रधानता जैन की, हम जैन की दृष्टि लेते हैं, अजैन की नहीं लेते। समझे? मेरा क्षेत्र यहां से खत्म, इसके आगे मैं नहीं। तो पहचान किसकी हुई? जैन की कि अजैन की? ऐसे जीव, ये जीव नहीं है, मतलब जीव की मर्यादा यहां तक है, उससे आगे अजीव। आगे हमें जानना ही नहीं, जानना ही इतना। फिर आश्रम बंध समर्पण मोक्ष पूर्ण पाप, इनमें तो सब जीव का ही विवर्त है। तो इन अर्थों में जो द्रव्य का परिणाम, द्रव्य माने जीव द्रव्य का जो परिणाम है, वह इन अर्थों में स्वभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वभाव कहलाता है। ये डिफरेंस समझना है कि यहां तो वो परिणाम है और यहां स्वभाव कैसे। प्रश्न समझ में आ रहा है? देखो आज का विषय बड़ा जटिल और सूक्ष्म है, जो उपयोग लगाएगा तो पकड़ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसमें भावनात्मक व्याख्यान का कोई गुंजाइश नहीं, कोई एक क्रंच मात्र भी अवकाश नहीं। मैं क्या बोला? द्रव्य में जो होता है वह तो परिणाम होता है, द्रव्य में कोई स्वभाव नहीं होता। समझिए? क्योंकि स्वभाव और विभाव के जो वर्गीकरण हैं वो कहाँ घटित होते हैं? अर्थों में घटित होते हैं। मोक्ष क्या है? कि स्वभाव का आश्रय ही मोक्ष। संवर निद्रा क्या है?
विभाव से हटके स्वभाव में आना संबंध नहीं रहा। फिर आश्रवबंध क्या है कि अपने स्वभाव को भूलकर पर में रमना, वो आश्रवबंध। तो मतलब आपने स्वभाव विभाव का वर्गीकरण जो शुरू किया है वो कहां से शुरू किया? वो पदार्थ विवेचन में, द्रव्य विवेचन में स्वभाव वर्गीकरण नहीं। और यहां द्रव्य माने एक जीव द्रव्य है मुख्य रूप से, समझ गया? किसको जानना? कि अभी अपने आप को जान लो। एक को जान लोगे सब जानने में आ जाएंगे, और पर में किसी को जानने जाओगे क्षोभसम ज्ञान में औकात नहीं कि वो पर को जान जाए, सही? तो ना तो तुम जान पाओगे और ना अपने को जान पाओगे, दोनों के अज्ञानी रहे। इसलिए यहां आचार्य ने द्रव्य क्षय होते हुए भी द्रव्य एक वचन प्रयोग किया। और पदार्थ 9 है तो 9 के 9 बहुवचन प्रयोग किया। लेकिन खरी बात क्या है कि ये भी एक ही है। एक ही माने ये जीव के ही तो विवर्त हैं। अभी मैंने यही शब्द बोला, जीव के ही विवर्त है, ठीक है ना? अब उन विवर्तों में स्वभाव कौन है? जो द्रव्य की परिणामात्मकता है वहां तक तो स्वभाव है, और जो तुम्हारे आश्रव बंधन समर्जना मोक्ष की पहचान है वहां से विभाव शुरू होता। फिर लौट के वहीं चलते हैं जो हमने पहले बात कही थी। श्रद्धा गुण की पर्याय क्या? क्या काम उसका? अहमपना स्थापित करना। अब बताओ, उसने अहमपना ही स्थापित किया कि कुछ और किया? वही किया। श्रद्धा गुण की पर्याय श्रद्धा का ही काम कर रही, ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान का ही काम कर रही, चरित्र गुण की पर्याय रमणता है तो वो रमणता का काम कर रही। कहीं दोष है? वहां तक तो वो द्रव्य का परिणाम है। लेकिन वह रागी देवी देवताओं में श्रद्धान करता है, उनमें अहमपना स्थापित करता है, शरीर में अहमपना स्थापित करता है, संयोग में अहमपना स्थापित करता है, तो आप कहते हैं आश्रवबंध है। तो पूछना ये चाहते हैं कि ये आश्रवबंध के परिणाम है कि जीव के परिणाम? कहते इनमें तुम्हें मात्र द्रव्य का जो परिणाम होता है ना वो देखोगे तो वह स्वभाव दिखेगा, और यदि उसके अलावा देखोगे तो तुम्हें विभाव दिखेगा। आश्रवबंध के परिणामों में भी तुमने जो डिफाइन किया, विवेचना की कि हाँ साहब ये आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेरे निर्मेरे, तो बताओ पहले आश्रव है क्या? राग द्वेष मोह आदि भावों का होना आश्रव है, तो बताओ राग द्वेष मोह है क्या? स्वभाव का हो गया। ये सब गलत परिभाषाएं करेगा कि साहब श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की ही परिणति है ना कि किसी और की है? यह रूप रसगंध वर्ण की परिणति तो नहीं है। बताओ आप, जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है, यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है तो बंध का मार्ग क्या हुआ? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। उन्होंने लिखा ना, इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष, यही है ना? तो वो जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है वो खोटा है, बंध रूप है, आश्रम सब मान लिया। पहले ये तो बताओ कि वो परिणति किसकी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? पॉइंट समझ में आया? आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब गुण जीव के हैं तो फिर वो तो जीव के गुण है और जीव के गुण का परिणाम, दव्वस्य परिणाम। आप जो अर्थ में जितना अनर्थ खोजते हैं वो द्रव्य के परिणाम को नहीं देखते हैं, तो आपको विभाव दिखता है, और द्रव्य के परिणाम को देखोगे तो स्वभाव दिखेगा, विभाव नहीं दिखेगा। कल्पना कर सकते हैं आप? कल्पना कर सकते हैं कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं? कुन्नुक
को समझना हंसी खेल नहीं, आप लाइटली नहीं ले सकते हो। वो जिस गहराई से बोलते हैं उतना गहरा आपको भी उतरना पड़ेगा, तब पता चलेगा कुंद कुंद कहाँ है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। 20 फीट ऊंची सीढ़ी पर खड़े होकर के, चढ़ करके, और आपको ऊपर एक खंभे पे झंडा बांधना। नीचे खड़े व्यक्ति को कभी समझ में आता है कि ऊपर क्या हो रहा? नहीं। और जब आप चढ़ते हैं तब वो सीढ़ी पकड़े, सहारा ले कि झंडा बांधे। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं? रूपल बहन, आ रही बात पकड़ में? जब उतना चढ़ोगे और नीचे की गहराई देखोगे तो नीचे वाला तो ऐसे खड़ा है, पक्का खड़ा है जमीन पे, उसके गिरने के कोई चांस नहीं है, वो डगमगा नहीं रहा है, वो उस एल्टीट्यूड पे नहीं है, ऊंचाई पे नहीं है। आप अरे बांध देना यार, क्या परेशान हो रहा? वो क्या बाबूजी पहले यहां तक चढ़ के आओ और उसके बाद बांध के दिखाओ। 4 सीढ़ी चढ़ते ही तुम्हारे कदम डगमगाने लगेंगे, तब पता चलेगा कि 20 फीट ऊपर चढ़ने में क्या होता। मेरा अभिप्राय समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अपनी जगह खड़े खड़े दृष्टांतों में खेलते खेलते चर्चा करते हो आगम की। पहले कुंद कुंद की ऊंचाइयों को पाना है तो आपको भी समोसरण केवल ज्ञान, उनके वचन और उनके आधार पर निकाला हुआ निष्कर्ष, वहां पहुंचना पड़ेगा। आप शास्त्र ज्ञान के जमीन पर खड़े खड़े और कुंद कुंद के केवल ज्ञान की व्याख्या को करना चाहते हो, चूक यहां हो रही। समझ में? एल्टीट्यूड ही नहीं समझ रहे। जब मैं कैलाश यात्रा गया रूपल में, तो बड़ी दुविधा हुई मुझे। वो कहते भाई साहब, यात्रा तो हम 7 दिन में करा सकते हैं, लेकिन 15 दिन लगेंगे। हमने क्या अजीब आदमी है, हम अपने देश से दूर, घर परिवार से दूर, घर के लोग अलग चिंता करें, 7 दिन में करा सकते, करा दो। कहते भाई साहब जिंदा आओगे कि नहीं आओगे कोई गारंटी नहीं है, 15 दिन में आ जाए? कहते हाँ ज़्यादा चांस। क्यों? आपके लंग्स, आपके फेफड़े उतने एल्टीट्यूड और लो ऑक्सीजन के आदी नहीं। दिल्ली से चले 48 डिग्री सेल्सियस, जून का महीना, काठमांडू उतरे 27 डिग्री सेल्सियस, दिन में 27 और यहाँ 48, अंतर पड़ा। यहाँ का एल्टीट्यूड अलग है, वहाँ का एल्टीट्यूड अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ का अलग है। कहते पहले यहाँ आओ, 2 दिन रुकना भाई साहब, या खाम में टाइम खराब कर रहे, नहीं भाई 2 दिन रुकना। अब फेफड़े धीरे धीरे वहाँ की हवा में सांस, उतनी ऊंचाई, लो ऑक्सीजन उनमें आदी हो कि अब चलो। अब चल के फिर जो अगला मुकाम आया नियालम, वहाँ कहते फिर 1.5 दिन रुकना। क्यों? वहाँ से उस जून के महीने में पहाड़ों पे चारों ओर पूरी बर्फ थी, उसके आगे कोई वनस्पति माने पेड़ पौधे ऐसे नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पे छिछली घास और कुछ नहीं, काली चट्टानों के पहाड़, या तो काले पत्थर दिखे या उन पे जमी बर्फ दिखे। वही जून का महीना, चौथे दिन टेम्परेचर था 5 मैक्सिमम और रात का -9। अब मजा आया कुछ? अब आप जो यहाँ खड़े हो 48 डिग्री में एसी चला के, आपको पता है कि इस जून के महीने में क्या होता है, किस एल्टीट्यूड पे क्या होता है। आप यहाँ के हिसाब से अरे आराम से एसी चला के रहो। अरे तुम फालतू में झूठ बोल रहा है कि इतनी ठंड पड़ रही। काम जो टूर ऑपरेटर है वो पैसा हट रहे तेरे से, 15 दिन के 7 दिन में करा सकते थे। आप समझ नहीं सकते। ऐसे करते करते जब लेके गए और फिर जैसे ही लेके आते, क्योंकि एकदम से आप यहाँ के आदी नहीं हो सकते,
समझे? तो एल्टीट्यूड एक ऐसी चीज है, ऊंचाई का जो वायुमंडलीय दबाव, वो एक ऐसी चीज है कि उस जगह पहुंचने पे समझ में आता है। यदि आप उस जगह नहीं है तो अपने घर में बैठे बैठे कभी एल्टीट्यूड समझ में नहीं आता। ऐसे ही छद्मस्त ज्ञानियों के वचन और केवलियों के वचन, क्षयोपम ज्ञान का खेल और केवल ज्ञान से झरने वाली वह अमृतमयी वाणी, इन दोनों का मेल कोई समझ सकता है? यहां खेत बैठे बैठे नहीं समझ सकता, सोच भी नहीं सकता कि क्या होता है, वो कैसा लगता है। हम आसानी से सांस लेते हैं, यहां आपको इसकी आदत है। जहां पर इससे चौथाई भी से भी कम ऑक्सीजन हो, तब लंग्स अपना काम कैसे करेंगे? जैसे लंग्स की जरूरत है सोचने के लिए प्राणवायु की, तो आपको जरूरत है केवली के चिंतन की। केवली कैसा देखते हैं, केवली कैसा समझाते हैं, वो अंतर निकालना पड़ेगा। आप अर्थों में विभाव देखते हो और केवली अर्थों में भी स्वभाव देखते हो। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य के परिणाम को देखते हैं, वो उसमें राग द्वेष मोह की पहचान को नहीं देखते। वो परिणाम देखते हैं, तुम पर्याय देखते हो। समस्या ये, इसीलिए आचार्य ने इस अधिकार के शुरू में कहा था पज्जय मूढ़ाई प्रश्न, 2 गाथाएं लगाई पूरी। मैंने कहा था आगे समझ में आएगा कि क्यों कह रहे हैं। आप परिवर्तन के लोभी हो और वो उनकी परिणति को जान के ज्ञाता है। हमें चेंज चाहिए। क्यों? लोग कहते हैं पहाड़ सी जिंदगी। आपके लिए, टूरिस्टों के लिए पहाड़ के लोग जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, वो किस कीमत पर कराते हैं आपको पता है? आप शिखर जी जाते हो, गोदी में और डोली में बैठ जाते हो, आपके पास खाने पीने के पकवान सब साधन है। रूपल बहन, कभी उनको देखो तो आपको देख के रोना आ जाए। जो सबसे सस्ती क्वालिटी का पोहा होता है ना, पोहा चिड़वा, सबसे सस्ती क्वालिटी का, एकदम सस्ती, वो चिड़वा और इतना सा नमक एक पोटली में मिलता है, 10 रुपए की पोटली, उसे वो नाश्ता कहते हैं। आप अपना वजन लेके नहीं चल पाते हो, तब वो आपका वजन लेके चलते हैं। आपके कंधे पे एक थैला हो और थैले में 2 किलो सामान हो, तो आपको ऐसा लगेगा कब फेंक दे। समझ गया? वो 2 किलो लेके नहीं चल सकते और वो आपका 80 किलो वजन लेके चलते हैं। 4 लोग, 2 लोग, समझ रहे? और उसके बाद उनको आप सोचते हो बड़ी ताकत की वो चीज खाने को मिलती है। पानी में भिगोया वो चिड़वा, सादा पानी में, कुछ नहीं, पानी में भिगोया, उसमें नमक डाला, आपको कोई दे दे तो आप लोग छुओ नहीं, खाना तो बहुत दूर। क्या ताकत मिलती होगी उससे? कोई ठिकाना लगता है? नहीं। उसके बावजूद उससे वो एनर्जी गेन करके आपका बोझ लेके जाती है। आप सोचते हो कि आसान है, आप उनको पैसा देना आपको भारी लगता है। अरे इतना पैसा, लूट मचा रखी है। बाबूजी एक बार चल के देखो, पता चल जाए। समझे? एल्टीट्यूड क्या होता है पता चलेगा, पहचानना पड़ेगा। आप अपनी जगह खड़े खड़े बात करते हो, इस ऊंचाई पर जाके देखो। कुंद कुंद किस ऊंचाई से बोल रहे हैं अप्रोच से। द्रव्य का जो परिणाम है, पर्याय नहीं, परिवर्तन नहीं, जो परिणाम है, पानी में लहर उठी है, वो जो परिणाम है पदार्थों में, तुम पदार्थों में आश्रवण समझ सब कुछ गिनते हो, लेकिन जब वो परिणाम की दृष्टि देखोगे तो द्रव्य में वह मात्र स्वभाव दिखेगा, अर्थ में वह विभाव नहीं दिखेगा, कुछ अटपटा नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, अनादिकाल से जीव सम्यक्त्व के बिना
4 गति 84 लाख योनियों में रुल रहा है कि नहीं रुल रहा है? ये साची बात है कि नहीं? केवली कहते झूठी बात, कहते अपनी मूर्खता से रुल रहा है। वो मान रहा है कि मैं रुल रहा हूं। सही बात। एक बात बताओ, 7वें नरक का नारकी तीर्थंकर के जन्म के समय कुछ समय के लिए साता का अनुभव कैसे करता है? वहां का टेम्परेचर बदल जाता है, साधन बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। किसके बल से करता है ये बता दो मुझे। इनके बल से स्वभाव। वो उनका पुण्य है, लेकिन उस समय तीर्थंकर जाके उसे पंखा नहीं झलते। उतने समय के लिए असल में तीर्थंकर क्या है? ये है तीर्थंकर कि एक समय के लिए सही, लेकिन तुझे तेरे स्वभाव की सामर्थ्य का अनुभव करा देते हैं। संयोग तुम्हारे बड़ी चीज नहीं है, स्वभाव बड़ी चीज है, ये सिखा देते हैं। लोगों ने आज तक तीर्थंकर को श्रेय देना, अरे साहब उनका पुण्य ऐसा होता है, 7 में रखकर। अरे भले आदमी, वो तत्व सिखाते हैं, वस्तु स्वरूप सिखाते हैं। वो तीर्थंकर इसलिए बनते हैं, इसलिए कहलाते हैं कि वह वस्तु का स्वरूप बताते हैं, और वह वस्तु के स्वरूप का बोध उस समय 7वें नरक का नारकी, जहां तक उनकी वाणी नहीं पहुंचना तीर्थंकर बनने के बाद भी, उसको भी पता चल जाता है कि तीर्थंकर का जन्म। ये वस्तु स्वरूप को बताने वाले, आज तक आपने ये अर्थ नहीं सुना, समझ रहे? वो उसमें स्वभाव देखते हैं, वो विभाव नहीं देखते। ये जो अनादिकाल से आप रोल रहे हो, सम्यक दृष्टि जीव बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटा गटी, चिन्ह मूर्त दीर्घधारी की मोह रीत लगत कछु। यदि संयोग से दुख हो तो बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटा गटी, ये कैसे होता है? अथेस दव्वस जो परिणामो अथेस सो सहाओ। स्वभाव दृष्टि आई तो ये पर्याय के परिवर्तन में जो पीड़ाएं दिखती हैं, कहां गायब? काहे का मिथ्यात्व? कौन सा मिथ्यात्व? अपने गायक के अनुभव के समय किसी को कहीं मिथ्यात्व नजर आता है? कोई आत्मा में डैमेज नजर आता है? अनादिकाल से मिथ्यात्व में रहे हो आप। एकाध गुण में डिफेक्ट आया, एकाध प्रदेश डिफेक्टेड हुआ, बताओ आप। नरकों निगोदों में सड़े हो आप, फिर भी आत्मा का एक गुण, एक प्रदेश, क्या उसमें कोई डिफेक्ट आया? इसका मतलब आत्मा में वो परिणाम आत्मा से निकला, आत्मा में गया। ऊपर ऊपर आपने कह दिया कि ये तो ऐसा है, ये आश्रव है, ये बंद है। कहते खरे खर तो वो आत्मा का परिणाम था। आत्मा में स्वभाव के अलावा कुछ होते। तुम द्रव्य के परिणाम को देखोगे तो अकेला स्वभाव दिखेगा पदार्थों में, वरना पदार्थों में सब कुछ जो है वो विभाव ही है। नहीं समझे क्या बोला मैंने? जो कुछ है वो सब परिणामों में, पदार्थों में जो कुछ भी है वो सब विभाव ही है। आश्रव बंध सम्मान जरा मोक्ष पुण्य पाप के मोक्ष भी विभाव। हाँ? स्वभाव। अरे मैं विभाव कह रहा हूं दृढ़ता से, 3 बार कह रहा हूं। तो मोक्ष चाहिए, मुझे मिलना है, कहीं मिल जाएगा, ये कर्म भाग जाए तो मैं हो जाऊं। अरे भले आदमी, जब सारे कर्मों के बीच में रहते हुए भी जो उनसे निरपेक्ष दृष्टि हो और अंतर में देखे तो एक कर्म का प्रभाव नजर नहीं आता। इसलिए तुम इतने तरह के परिणामों का वर्णन करते हो, ये आश्रव, ये बंध है, निर्जरा है, संवर है, मोक्ष है, पुण्य है, पाप है। कहते हमें, यदि हम द्रव्य के परिणाम की दृष्टि रखते हैं तो हमें सब स्वभाव के अलावा कुछ नजर नहीं आता। क्या है
कि दर्शन ज्ञान चरित्र और क्या है भाई, स्वभाव क्या है? दर्शन ज्ञान चरित्र। तो दर्शन ज्ञान चरित्र ही तो है, और क्या है? तुम उसे मिथ्या सम्यक तो तुम जानो, वो श्रद्धा गुण की प्रणति है, ज्ञान गुण की प्रणति है, चरित्र गुण की प्रणति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब तुमने उसकी अपनी डेफिनेशन कर दी, भाई साहब इसके बाद हम जिएंगे कि नहीं, ये तुम्हारी व्याख्या है। वस्तु के प्रणवन में वो वस्तु के वैभव का विलास है और कुछ नहीं है। समझ गए? एक फोड़ा हो जाए, हाय राम। कभी सौंदर्य शास्त्री आपत्ति उठाते हैं कि गाल पे फोड़ा हो गया, अब मैं तो बाहर ही नहीं निकलूंगी, मैं तो शादी में जाऊंगी ही नहीं, जा ही नहीं सकती। एक लेडीज जा सकती हो तो बता दो, वो लिख के नाम भेज दे मेरे को। कोई नहीं जाने को तैयार। अरे सब, और पुद्गल से पूछो तो कहते मेरे वैभव का विलास है। भाई वहां और है क्या? सारा बंजर सूखा खेत पड़ा था, एक तो होगा। पवन जी कह रहे आपके स्क्रू ढीले हो गए लगता है। ये उसको स्वभाव की दृष्टि से देखते नहीं आप, समस्या ही है। आपके पैरामीटर हैं सौंदर्य के, आपके पैरामीटर हैं भौतिक अनुकूलता के। भाई साहब दर्द नहीं होना चाहिए। अरे दर्द तो तुम्हारे मानने से दर्द है, बाकी उसमें दर्द कहां है? पुद्गल में कहीं दर्द होता है? तुम जितना जुड़ते हो सो दर्द है, और नहीं जुड़ोगे तो कोई दर्द नहीं। समझिए, एक सौंदर्य शास्त्र और एक संयोग दृष्टि, ये आपके लिए आश्रमबंध समझना मोक्ष का दुखद रूप है। वरना द्रव्य का जो परिणाम है वो तो अर्थों में स्वभाव है। क्या हुआ भाई साहब के दर्शन ज्ञान चरित्र बताओ। जितने संसार मार्ग जितना है, आश्रमबंध समझ जो कुछ भी है, इनमें कहते क्या हुआ, किसके परिणाम है? यदि द्रव्य के परिणाम देखोगे तो दर्शन ज्ञान चरित्र के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब जरा समय सार पे आओ। दंसणाण चरिताणी से विदवाणी साहुणानि। द्रव्य का जो परिणाम है उसका सेवन करो। वहां कोई पर्याय और दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद से विरोध नहीं किया। सेवी दवाणी, सेवन करो। साहुणा, सज्जनों के लिए नित्यम नित्य। क्या? द्रव्य के परिणाम रूप में, तो मिथ्यात्व सम्यक्त के रूप में से ताणी पुणजाण त्रिलिवी पाणम चेवण। वो खरे कर आत्मा ही है, और क्या? बताइए अब प्रवचन सार और समय सार में कोई अंतर रह गया? सोचिए। ये जो बात आई है यहां पर, ये और कहीं आई है व्याख्या में? इतनी दो पंक्तियों का कोई व्याख्यान नहीं, इतने का और इतने का व्याख्यान। जो उत्पाद में ध्रुव्यात्मकता है वही सत्य है द्रव्य स्वभाव में, ये बताएगी। इन्हीं का व्याख्यान हुआ ना, इन दो का व्याख्यान कहां है? मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों आचार्य कुछ और कहना चाहते। मैंने यही बात शुरू की थी, आचार्य कुछ और ये कहना चाहते। तुम उसमें द्रव्य का परिणाम का, जो द्रव्य का स्वाभाविक, उसको देखो। तुम्हें जो बाकी रंगीनपना देखने की आदत पड़ गई है, ये रंगीन तो अपनी नजर से चश्मा उतार। जो व्यक्ति वो 3D आते थे टीवी, उनके 3D पिक्चर्स, उनके चश्मे अलग आते थे। वो चश्मा लगाओ तो ऐसा लगता है पर्दे से निकल के हाथ आप तक आ रहा है, और नहीं लगाओ तो जैसे 2D दिखता था, लंबाई चौड़ाई बस, मोटाई नहीं दिखती थी, वो हाथ बाहर आते नहीं दिखता था और डर नहीं लगता।
और उसको डरता है वो आगे एकदम ऐसे पकड़ते हुए। तो ये आप जैसे देखते हो वस्तु में कोई बाहर नहीं आ रहा, वो डिफेक्ट या इफेक्ट जो भी कहें वो चश्मे का है। आपने जो चश्मा लगा रखा है कि कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं, और इस भाव से ये कर्म बन रहा और ये कर्म के उदय से ऐसे परिणाम हो रहे। अरे ये दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम है, ये कर्मों के परिणाम नहीं है। समझ में? और दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम है तो स्वभाव है, ये विभाव नहीं है। तुम्हें भ्रम है कि ये विभाव है। संसार अवस्था में भी साधु को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए, नित्य सेवन, द्रव्य के परिणाम का सेवन। उसमें वही दृष्टि रखो, दूसरी दृष्टि मत ले जाओ। तो मैं इससे अधिक और कैसे समझाऊंगा? मेरे पास ज्यादा जादू मंत्र नहीं है, कोई और शब्दावली नहीं। आप जरा विचार तो करिए, क्यों अर्थ कहा, क्यों द्रव्य कहा? आपको समझ में आए? अर्थ में दूसरे कोई द्रव्य नहीं है। जब आप अर्थ की बात करते हो तो जितनी भी बात होती है वो सब जीव की। अजीब भी जीव की ही बात है, क्योंकि दुनिया में अजीब नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है, कोई वस्तु नहीं है अजीब नाम की। हाँ, आपकी हरकतें जरूर अजीब होती, वो बड़ा विचित्र आदमी है, बड़ी अजीब हरकतें करता, हरकतें अजीब होती, वो अजीब बा है, वो उसमें हुआ नहीं। समझ गए? हरकतें अजीब करते हो तुम, जगत में पदार्थ कोई अजीब नहीं। सबकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, और उनकी नजरिए से देखो तो आप भी अलग हो। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कुंद कुंद को, जो कह रहे थे भाई इस भाव से मोक्ष हो जाए भगवान, बस और कोई इच्छा नहीं, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निस्वभाव में थिर रहूं, नहीं तो सका भाई महाराज और कुछ मत करना, बाकी आप भीतरा ही बने रहो, पर हमारा इतना काम तो कर दो। ये ऐसे ऐसे चतुर चंट चालाक लोग हो गए कि बात वो ही करते हैं, भगवान को मानते करते ही है। समझ गए? चतुराई दिखाते हैं कि हम तो बड़े इंप्रूव हैं, तुम लोग तो भोग मांगते थे और हम मोक्ष मांग रहे। कहते भले आदमी, ना उनको वो भोग देते हैं और ना तुम्हें मोक्ष देने वाले। चेंज योर विजन, ये कर्तावाद का विजन उतारिए। समस्या यहां है, तुमने उसको मिथ्या दृष्टि कह दिया और खुद को सम्यक दृष्टि मानते हो। कहां से सम्यक दृष्टि हो गए तुम? जिसके दिमाग में कर्तावाद चढ़ा हुआ है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता? इसीलिए समय सार में जीव अजीव अधिकार के बाद कर्ता कर्म अधिकार नहीं। ये तुम्हारे दिमाग में सारे विकार को पैदा कर रहा। असली गड़बड़ी यहां है। आश्रम संवरण मोक्ष पुण्य पाप ये कोई बड़े मैटर नहीं है। असली डिफेक्ट है कि तुम्हारे दिमाग में मैं करता और अन्य कर्म, अन्य करता और मैं कर्म, ये जो कभी कर्मों से अपने को खिलाड़ी मानते हो, कभी अपने को कर्मों का बंद करता मानते हो। 16 कारण भावना है भाई, 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भाई, भाई है। क्या क्या खेल समझ रखे। कभी हम बड़े बनते हैं, हमारी भावनाओं से इतने अच्छे कर्म बने, कभी इतने बुरे कर्मों का उदय है कि हमारी दुर्दशा हो। दोनों में कर्मों के अधीन आप बनते हैं। आप स्वाधीन बने ही नहीं आज तक, आपका चिंतन नहीं है स्वाधीन। यहां पर स्वभाव के अधीन चिंतन क्या होता है? द्रव्य का जो परिणाम है, द्रव्य के जो गुण, उनका जो स्वाभाविक परिणति हो रही है, मैं उसके अलावा कुछ देखते ही नहीं। सब अर्थों में क्या होगा कि वो सब स्वभाव ही नजर आएंगे, विभाव कोई नजर नहीं आएगा। आश्रव भी फिर स्वभाव नजर आएगा। कर्मों का आना, कर्मों का आना आत्मा में तो आए ही नहीं, वो कर्मों में आए, उसको मैं आश्रव का मानूंगा? मैं तो मानूंगा अपने मोह। तो मोह राग जो है क्या? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की विपरीत प्रणति। तो तुम विपरीत था, तुम कहते है तो प्रणति ना, दब्बेसु जो परिणाम।
यदि वो परिणाम वो देखोगे ओरिजिनल, तो खरेखर क्या लगेगा। मैं एक आखिरी दृष्टांत दूंगा, समय तो हो गया। किसी ने सोने की, शुद्ध सोने की, और कोई टोटका करके उल्लू उल्लू कोई ऐसी विचित्र आकृति बनाई और उस पर कुछ कलावा धागा, काला धागा कुछ बांध दिया और आपके सिरहाने रख दिया। अब दो तरह की दृष्टि, एक दृष्टि टोटके की, वो जिस दिन तो सो ही नहीं पाएगा देखने के बाद तो किसने किया क्या की, और दूसरा चतुर मिला, उसने लिया, सुनार के ले गया, भाई साहब इसे गला के पैसा दे दो हमें। ये वो है द्रव्य का परिणाम है भाई साहब, सोना है। अरे भला आदमी, तुम टोटका तेरा तू जान, तू तो हमें सोना दे गया ना, खत्म बात। मैंने बेच के ठिकाने लगा लिया, अब बाकी सोनार जाने उसने गलाया उसको, वो उसको कोई जो लगना हो भूत लगे, हमारे लिए क्या। अब डिफरेंस समझ रहे। ये द्रव्य के परिणाम का विचार करो तो अर्थों में वह स्वभाव नजर आएगा, कुछ विभाव नहीं लिखेगा। ये है गेय दृष्टि, इसको कहते हैं गेय। समय हो गया, विशेष चर्चा।